हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के अभी बज गए हैं 6 और आज हो रही है बारिश। तो मौसम तो खैर अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, पर सुबह में रात में हल्का सा लग रहा था। रात में भी शाम के टाइम हल्का फुल्का बारिश हुआ था और रात में तो खैर नहीं हुआ था, पर अभी सुबह में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है फुहारे जैसे ही। तो आज से बच्चों का छुट्टी स्टार्ट हो गया है। तो दशहरे की छुट्टी 5-6 दिन की है ये लोग की, और आज से शुरू हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए अभी चारों तरफ एकदम से पानी पानी हुआ है और मौसम एकदम से, मतलब देखिए बादल बादल तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, पर बारिश हो रही है। तो आज से बच्चों की छुट्टी भी है। तो मैं 6 बजे उठी हूँ और उठने के बाद अब चल रही हूँ, करूँगी अपना काम। और आज ना सारांश के स्कूल में डांडिया कंपटीशन है, तो फिर बच्चों का वही है, और लेकिन सारे मदर्स को बुलाया गया है। तो देखते हैं, कल वैसे मैं थोड़ा बहुत जो भी साड़ी जो भी पहन के जाना था वो मैं निकालती हूँ, और उस पर जो भी ज्वेलरी लेनी थी उसको मैं गई थी, लेके आई थी। तो देखते हूँ, फटाफट से काम करते हैं। और 9:30 बजे से ही बुलाया गया है, तो 9:30 बजे। वैसे बीच बीच में काफ़ी वहाँ जाने के बाद ना कि पता चला बीच में जैसे भी जिसको टाइम मिल रहा था सब आ ही रहे थे। तो बस ये था कि 9:30 तक आना है। तो ये हुआ कि चलो 9:30 तक हम लोग को, वैसे जाते जाते 10 बज गया था हम लोग को। सुबह में वैसे भी ना बच्चों की एक तो छुट्टी थी और हस्बैंड का ऑफिस था, घर के सारे काम ख़त्म करना, फिर 9:30 बजे रेडी होके जाना, और एक तो साड़ी पहन के जाना। तो साड़ी नहीं, वैसे ये नहीं था कि बस साड़ी पहन के आओ, कुछ भी पहन के जा सकते थे। पर होता है ना कुछ ऐसा कि चलो या तो जब डांडिया इस तरीके का वो रखा गया है, तो फिर साड़ी पहन के चलते हैं। एक लोग और थी मेरे साथ में, मतलब मेरे सारांश के साथ ही उनका बच्चा जाता है, तो फिर वैसे हम लोग दोनों साथ में ही गए थे। तो बस यहाँ पर उठने के बाद वैसे मैं सोच रही थी जल्दी उठूँगी, पर ये था कि बच्चों का छुट्टी है, तो फिर चलो थोड़ा सा होता है ना, छुट्टी अभी 4-5 दिन की इधर है, तो फिर थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। उसके बाद में फिर काम अपना करके जैसा भी होगा फिर टाइम से जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये कल के कपड़े थे, उसको फ़ोल्ड करना था, तो उसको मैं फटाफट से पहले तो फ़ोल्ड करी हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे। तो इसके लिए मैं कि चलो थोड़ा बहुत रस्सी पे अंदर ही डाल दी थी, तो सारे कपड़े अभी उतार कर रखी थी यहीं पे। अभी उसको सारा फ़ोल्ड करी हूँ, और उसके बाद पूरे रूम में बाहर तक झाड़ू लगाई हूँ और फटाफट से पोछा लगाई हूँ सब जगह पे। और ये गैलरी बारिश हुआ था ना, तो फिर पूरा पानी पानी हुआ था, तो मुझे लगा चलो इसको भी अच्छे से धो देते हैं। वैसे सूखा रहता है ना, तो फिर अच्छे से झाड़ू लगाते बनता है, और डेली तो नहीं धुला पाता है, पर हर तीसरे चौथे दिन दूसरे दिन या जैसे भी टाइम मिलता है, टाइम के उससे रहता है, मैं धो देती हूँ इसको। तो आज तो वैसे भी पानी पानी पूरा हुआ था, धूल मिट्टी, उधर झाड़ू भी नहीं लगा, तो फिर पानी डाल के अच्छे से यहाँ पर गैलरी को धो दी हूँ। और अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर देखिए पूरा घर अच्छे से हो चुका है साफ़। अब बच्चे भी यहाँ पर सो रहे थे, फटाफट से मैं कपड़ा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो नहा के आऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। नवरात्रि वैसे चल रहा है, तो दिया बत्ती सुबह में हो जाता है ना, तो घर में एक अलग ही वो हो जाता है। तो चलिए नहाते हैं, नहा के आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से, पूजा पाठ करेंगे फिर फटाफट से बच्चों का। तब तक बच्चे भी उठ गए थे जब मैं नहाने गई थी। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाना, और हस्बैंड का ऑफिस है, तो उनके लिए लंच क्या लेके जाएंगे वो, और फिर खाना क्या बनेगा। खाना तो खैर मैं नहीं बना के गई थी, बस खाली मैं रोटी बनाई थी। तो आने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है 1-1.5 घंटे का होगा, तो फिर आ जाएंगे, लेकिन आते आते ही हम लोग को 12:30 बज गया था, मतलब वहाँ से निकलते निकलते। तो बस यही था। और जब कहीं जाना होता है ना, तो फिर अलग ही एक एनर्जी आ जाता है काम करने का। जैसे लगता है ना कि जाना है तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से काम पूरा ख़त्म करो। तो वैसे थोड़ा बहुत तैयारी मैं कल ही करके रखी थी, पर साड़ी जैसे होता है ना पहनना, अगर आदत छूट जाता है ना, तो फिर जल्दी होता भी नहीं है। तो
चलिए पूजा पाठ हो चुका है, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आके पहले तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ चाय बनने के लिए रख के। फिर सोच रही थी ना बच्चों को ब्रेड था तो वही मैं ब्रेड को सेक के दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए चाय के साथ में। और एक बार ये लोग दूध पी लेंगे तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनके बच्चे भी घर पे ही रहेंगे, छुट्टी है बच्चों की तो फिर बच्चे घर पे ही रहेंगे। तो मुझे लगा कि चले उन्हीं के घर पे छोड़ के फिर उनके साथ में ही मैं निकल जाऊंगी। तो बच्चे ये दोनों भी मेरे साथ ही गए थे वहीं पे, तो ये लोग वहीं पे थे। तो उनके हस्बैंड उनका ऑफिस बंद था आज, तो फिर बच्चे चारों वहीं पे थे। और थोड़ी देर में ना लेट हो रहा था तो वहाँ पे बच्चे ना लेने जब हम लोग को आए थे तो बच्चे भी वहाँ पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए। पर ना जब 12 साढ़े 12 बज रहा था और सीधे धूप वहाँ पे बहुत तेज़, मतलब जो ग्राउंड था ना धूप थी, तो बच्चे थोड़ा बहुत खेले थे, उसके बाद आ चुके थे हम लोग घर पे। क्योंकि मतलब वो चल ही रहा था, फंक्शन तो चल ही रहा था, जो भी डांस ये सब जिसका करते बन रहा था अपना सब कर रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या आता ही नहीं है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर झूम मैं भी ली थी कि चलो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, भले ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ जाके ना सच में बहुत अच्छा लगा, और एक अलग ही जिसे लग रहा था ना कि खुद के लिए कुछ आज मतलब होता है ना परिवार में बिजी रहो, घर परिवार बच्चे, मतलब सुबह से शाम हो जाती है, हम लोग का ना काम ख़त्म होने का नाम लेता है ना कुछ लगा ही रहता है, बच्चों का ये वो मतलब सारी जिम्मेदारियाँ सब में कुछ जैसे होता है ना कि अपने लिए कुछ अगर करो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं था, बस ये था कि तैयार होके अच्छे से जाना था। वहाँ पे सब डांस किए, मस्ती किए, अपना जो जिसको जैसा आता था सब अपना किए, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ जाके तो बस मुझे भी अभी देखिए सुबह सुबह उठ के बस लग रहा था ना कि आज रोज़ से ज़्यादा ही एनर्जी आ गई है। तो बस सारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करी हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रेड और चाय मैं बच्चों को दे दी थी और मैं अपना भी चाय निकाल ली थी, पर मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएगा, क्योंकि तैयार होके यहाँ से मैं थोड़ा सा गई थी उनके घर पे, तैयार होके फिर गई थी वहाँ पे वहीं से उनके घर से ही। तो बस यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि हस्बैंड का ऑफिस है तो फिर मैं ये कर देती हूँ, रोटी सेक देती हूँ, और वो दही रोटी ही लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये बना रहेगा तो फिर वो लंच लेके चले जाएंगे, वैसे जाएंगे तो 9:30 के बाद ही। तो बस फटाफट से मैं रोटी बनाने में लग गई थी और जल्दी जल्दी से किचन का काम ख़त्म करी हूँ। और मुझे लग रहा था कि पहले मैं क्या करूँगी, या तो वैसे आज सैटरडे था तो फिर मैं वो कर देती हूँ पुलाव या तो फिर खिचड़ी बना दूँगी आने के बाद। या तो लगा कि बच्चे घर पे रहेंगे तो फिर मैं बना के जाती, पर ये लोग भी वहाँ पे उनके यहाँ पे चले गए थे, तो मुझे लगा कि घर बना के कुछ वो नहीं, अगर आ जाएंगे जल्दी तो फिर आने के बाद ही मैं बना दूँगी। तो बस यही था, रोटी तो बना ही था। उसके बाद में सारा किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पर तैयार होने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए साड़ी मैं सीधे पल्लू में ये मतलब इस तरीके से पहन रही थी, तो बहुत अच्छे से नहीं बन रहा था। फिर मैं उनके घर ही गई तो अच्छे से ये प्लेट ये सब सही करी फिर। तो गाइस यहाँ पे फुल एकदम से मस्ती सभी की चल रही थी और म्यूजिक भी चल रहा था, गाने वगैरह बज रहे थे ना, तो फिर पूरा मैं वो लग रहा था कि पूरा आवाज़ अगर वो करूँगी तो कॉपीराइट आएगा, तो फिर इसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्लिप वो भी फास्ट करके थोड़ा सा की हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग काफ़ी टाइम से आए थे, 10 बजे तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, पर अभी ना टाइम हो रहा है 12। तो धूप देखिए इधर काफ़ी आ चुका था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो बच्चे भी आ चुके थे। हम लोग को लगा ना कि हम लोग निकल जाएंगे, तो फिर ये हुआ कि बच्चे वहीं पे हैं, बच्चे भी आ जाएं, थोड़ा सा ये लोग भी अपना यहाँ झूला उला झूले मस्ती किए। और इधर एक साइड तो मोमोज पानी पूरी पॉपकॉर्न ये सब लगा था, तो जिसको जो खाना था अपना खा रहे थे। बच्चे यहाँ पर आ चुके थे तो थोड़ा बहुत यहाँ झूला ये सब झूले ये लोग बैठ के और थोड़ा मस्ती किए, पर धूप था तो ये लोग भी कि लग रहा था कि चलो। फिर हम लोग थोड़ी देर में आ चुके थे घर पे। तो रास्ते में हम लोग यहाँ पर देखिए रास्ते में ही हम लोग उतर गए थे, ये लोग अब अपने घर चले गए। और फिर आने के बाद में फिर से लगी ड्यूटी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी थी
और मुझे भी भूख लगी थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था, 12:30 हम लोग वहाँ से निकले थे। वैसे 5-10 मिनट में हम लोग घर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो आते ही दूध आ चुका था, तो दूध में रखी हूँ बॉईल होने के लिए यहाँ पर। और बच्चों को मैं पहले तो भूख लगी थी, इतना जल्दी से मैं लगा क्या बनाएं, तो फटाफट से मैं क्या की कि रोटी था, दूध रोटी बच्चों को पहले दिखाने के लिए फिर मैं चावल बनाई। तो आने के बाद ना सच में मन तो नहीं करता है, पर भूख लगी थी ये हो रहा था कि बस यहाँ पर जल्दी जल्दी जो मिले खा लो। तो आने के बाद में जो भी था कुछ ये सब मैं फटाफट से करी हूँ। चावल अब रखूँगी बनने के लिए कि मैं रख दी हूँ अभी यहाँ पर। बच्चों को तो मैं दूध रोटी दे रही थी कि चलो ये लोग अपना थोड़ा बहुत खा लें। फिर चावल बनाने के बाद मैं फ्राई की थी, थोड़ा थोड़ा बच्चे लिए थे, मैं खाई थी। तो गाइस कहीं जाओ ना, अगर आने के बाद ना लगता है कि बस खाली कोई बना बनाए ना मिल जाए खाने के लिए। पर बच्चे थे, मुझे तो एक बारी क्या लगा ना कि कुछ वैसे खा लेते हैं, लेकिन बच्चे भी थे और फिर भूख भी मुझे भी लगी थी कि चलो क्या बनाते हैं। पर बच्चों को अभी दूध तो आया नहीं, अभी दी मैं नहीं थी, मुझे लगा कि मैं दे दी हूँ, पर दूध ना गर्म हो रहा था और दूध को गर्म करके फिर मैं बच्चों को दूध रोटी दी और यहाँ पर चावल धो के फिर मैं चढ़ाई। तो गाइस चावल होने के बाद फिर मैं फ्राई करी थी, फिर खाई थी मैं, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा लिए थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही है अभी तक का। अभी का करीब लगभग ना बच गया होगा, मुझे लग रहा है 1। तो वीडियो कैसी लगी आज की आप सभी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।